हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल एस्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हमारा डिस्कवर योर टैलेंट का सेशन लाहौर में 3 जुलाई को होगा। आप अगर इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दुनिया में तरक्की के 4000 तरीके हो सकते हैं। कोई आपको यह कहेगा कि आप अपनी तालीम में इजाफा कर लें, कोई आपसे यह कहेगा कि स्किल सीख लें, कोई ये कहेगा बिजनेस कर लें, उससे आप तरक्की कर सकते हैं, कोई ये कहेगा कि अपने बॉस की चापलूसी करें, उससे आपको बड़ी तरक्की मिलेगी, कोई कहेगा कि अपने घर में कुआं खोदें और शायद उसमें से पेट्रोल निकल आए, तेल निकल आए और उससे भी तरक्की हो सकती है। कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा तरीका दुनिया में है कि जिससे आप तरक्की करते हैं और वो तरीका है एब्सोल्यूट तरीका, यानी कि उस तरीके के बाद आपको किसी दूसरे तरीके की जरूरत नहीं पड़ती और उसके रिजल्ट दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं आप, हर जगह पे उसके रिजल्ट सेम होते हैं और जो शख्स भी उस पर काम करता है वो तरक्की कर जाता है। और आप ये समझें कि वो एक मास्टर हैबिट है तरक्की करने की और वो है महंगाई। यकीनन आपको ये बात अजीब सी लगती होगी कि महंगाई से इंसान कैसे तरक्की कर सकता है। जनाब, महंगाई से दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की होती है। कैसे होती है मैं वो आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक फैक्ट देखें। आप अपनी लाइफ को 50 साल पीछे ले जाएं। जो मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे मुझसे ज्यादा बड़े हैं, वो जरा अपनी जिंदगी को रिवाइंड करें और 50 साल पीछे ले जाएं। तो वो 50 साल पहले ज़ाहिर है पेट्रोल भी सस्ता था, आटा भी सस्ता था, घी भी सस्ता था, दालें भी सस्ती थी, कपड़ा भी सस्ता होता था, जूते भी बहुत सस्ते होते थे, हर चीज़ उस ज़माने में सस्ती थी। और उसके बाद आप अपने रेडियस में देखें कि आपको क्या कोई एक भी शख्स अरबपति मिल रहा है? मेरा दावा है कि आपको ता हद्दे नज़र कोई अरबपति नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कोई करोड़पति होगा या फिर लाखपति होंगे। तो 50 साल पहले जब महंगाई नहीं थी तो उस वक्त अरबपति नहीं थे लोग, बल्कि दुनिया में, बड़ी आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में आज से 50 साल पहले 10, 11 या 12 लोगों से ज़्यादा अरबपति नहीं थे। और आज जब पूरी दुनिया में महंगाई है, हर चीज़ 4 गुना, 5 गुना, बल्कि 10 गुना महंगी हो चुकी है, तो इस दुनिया में 3200 अरबपति हैं, 3200 बिलियनर है। और ये बिलियनर कौन है? ये वो लोग हैं जो लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, पूरी पूरी इकोनॉमीज को चला रहे हैं। यानी अमेरिका के अंदर जो 1,000 या 1,500 के करीब जो बिलियनर हैं, उनमें से अगर 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी दौलत पूरे अफ्रीका की दौलत से ज़्यादा होगी। यानी इस लेवल पे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो अखराजात बढ़ते हैं उसके साथ तरक्की का रेशो भी बढ़ता जाता है। ये होगी अजीब सी बात आपके लिए और मुझे यकीन है कि आप मुझे इस वक्त हैरत से देख रहे होंगे, लेकिन ये फैक्ट है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब सवाल ये है कि हकीकत कैसे है? सर देखें, दुनिया में मामलात को सेटल करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप अपने अखराजात कम कर लें या फिर आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये याद रखें कि दुनिया में कोई चीज़ महंगी नहीं होती और दुनिया में कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी इशू होता है। मसलन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप साइकिल भी नहीं खरीद सकते, और वो साइकिल अगर 4 गुना सस्ता भी कर दिया जाए तब भी आप नहीं खरीद सकेंगे। और अगर आपके पास पैसे हैं तो बोइंग जहाज भी आपको सस्ता लगेगा। लिहाजा चीज़ महंगी या सस्ती नहीं है, आपकी जेब महंगी या सस्ती है, उसका तयन आपकी जेब करती है। अब सवाल यह है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो आप कम पे गुजारा करना शुरू कर देते हैं। फिर 12 लोगों का ख़ानदान होता है, एक आदमी कमाता है और बाकी 11 लोग बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। आप अपने अखराजात कम करके अपने पाँव अपनी चादर के अंदर रख के बड़े आराम से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब चादर बहुत छोटी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन आप कोशिश करेंगे कि या आप चादर का साइज़ बड़ा करें या उससे बड़ी चादर खरीदें या फिर ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएं। तो फिर ये नहीं हो सकता कि 12 लोगों का ख़ानदान है और उसमें सिर्फ एक शख्स काम कर सके। फिर डेफिनेटली दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, बल्कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पूरा पूरा ख़ानदान काम करता है। जब पूरा ख़ानदान काम करता है तो उसके बाद आपकी अफोर्डेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। लिहाजा मैं दिल से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत 1500 रुपये लीटर होनी चाहिए। अब दोबारा मेरी तरफ देखेंगे बड़ी हैरत से, आप ही समझेंगे शायद मैं सटिया गया हूँ। सटिया नहीं गया। बड़ा सिंपल फार्मूला है कि जब आपका पेट्रोल सस्ता होगा
और आप अपने मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करवा के सारा दिन उस पर गर्दिश करते रहेंगे और आपकी जेब पे बोझ नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? फिर आप बड़े आराम से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। आप पूरी ज़िंदगी उसी पेट्रोल की टैंकी भरवाएंगे, उसी मोटरसाइकिल की, और उसके बाद ये जा वो जा। लेकिन अगर वही पेट्रोल महंगा हो जाए और वो 1500 रुपये लीटर हो जाए तो क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या आप मोटरसाइकिल खड़ा कर दें और उसको चलाएं ना, और साइकिल पे जाएं या फिर पैदल जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी इनकम में इजाफा करें, इतना इजाफा करें कि 1500 रुपये लीटर भी आप पेट्रोल अफोर्ड कर सकें। तो फिर महंगाई से लड़ने का बेहतरीन तरीका क्या हुआ कि आपने अपनी आमदनी में इजाफा करना है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जब तक मुल्क के अंदर महंगाई कम है उस वक्त तक गुर्बत भी ज्यादा है। हो सकता है ये बात आपके लिए नहीं हो और ये अजीब सी हो, लेकिन ये एक हकीकत है। मसलन आपकी जेब में 20,000 रुपए है और उस 20,000 रुपए से आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं और आपका महीना आसानी से गुजर जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपको मजीद काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको अपने घर के अखराजात चलाने के लिए 50,000 रुपया चाहिए और आपकी आमदनी 20,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे? बाकी 30,000 के लिए आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे। जब आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए महंगाई को काबू करना आसान हो जाएगा। तो ये जितनी महंगाई बढ़ रही है वो इतनी एक ड्राइविंग फोर्स भी आपके अंदर क्रिएट कर रही है। लिहाजा माशरों के अंदर महंगाई का इम्पैक्ट अच्छा भी होता है, बुरा नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत में इजाफा होता है और ख़तरे गुर्बत से लोग जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उन्हीं में से लोग फिर निकलते हैं, क्योंकि आखिर इंसान कितनी देर तक गुर्बत में रह सकता है कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं, उसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं, उसके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं, उसके पास तालीम के लिए पैसे नहीं है, उसके पास सवारी के लिए पैसे नहीं है, तो कितनी देर बर्दाश्त करेगा? अल्टीमेटली वो क्या करेगा? स्किल डेवलप करेगा, ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएगा। ये नहीं हो सकता कि ख़ानदान के अंदर अगर 10 लोग हैं तो आराम से बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके 2,000 रुपये इजाफा कर दे तो उससे ज़िंदगी गुजार लें। नहीं ऐसा होगा। अल्टीमेटली आप सबको काम करना पड़ेगा। लिहाजा मैं दिल से ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली हम चाहते हैं तो फिर हमें महंगाई को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को काम पे लगाना चाहिए। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि ये अखराजात जो हैं ये महंगाई कम होने से कम नहीं होंगे, ये आपकी आमदनी बढ़ने से होंगे। लिहाजा अपनी आमदनी में इजाफा करें। अब आखिरी बात आपके सामने एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि पेट्रोल की कीमत 1500 रुपये लीटर हो जाती है, या 3,000 रुपये लीटर हो जाती है, या वो 10,000 रुपये लीटर हो जाते हैं। यानी एक पेट्रोल का 1 लीटर 10,000 रुपये में मिलता है, तो क्या बिल गेट्स की ज़िंदगी में कोई अफेक्ट आएगा उसका? या वाम बफे की ज़िंदगी में उसका कोई अफेक्ट आएगा? या मलिक रियाज साहब या हुसैन दाऊद साहब या मियां मंशा साहब, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई इसका अफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी वजह यह है कि उनकी आमदनी उसी तरह उसमें इजाफा हो रहा है, उनकी आमदनी उस तरह बढ़ रही है, वो इन ज़रूरियात से, इन चीज़ों से बालातर हो गए। तो आप भी अगर ज़िंदगी को अच्छा गुजारना चाहते हैं तो आप भी इन अखराजात और आमदनी के ये जो घन चक्कर है उससे बाहर निकलें। आपकी आमदनी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप पेट्रोल की कीमत न देखें, सिंपल अपनी गाड़ी लेकर जाएं या अपने ड्राइवर को कहें कि मेरी गाड़ी ले जाओ और उसे फुल करवा के ले आओ, तब जाके आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा। और अगर आप उस तक नहीं पहुंचते तो मैं दावा करता हूं कि अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर भी हो जाए तब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसी तरह रोते रहेंगे। और हमारा कैरियर काउंसलिंग का कोर्स 17 जून से स्टार्ट होगा। इसके 2 हिस्से होंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, और अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जॉब में किस किस्म का कैरियर आपको सूट करेगा, हम इस कोर्स में आपको ये बताएंगे। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं।